राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरियन। सो आज हम देखने वाले हैं एथिकल हैकिंग के अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। बेसिकली इससे पहले हम इनूमरेशन, स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग एंड व्हाट इज एथिकल हैकिंग ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इससे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली क्या है। बेसिकली हमने बात करी थी जब हम हैकिंग मेथोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम देख रहे थे कि कोई भी इथिकल हैकर जो भी हैकर होता है, जो भी अटैकर होता है, वो पहले क्या करता है, सबसे पहले फुटप्रिंटिंग करता है, फिर स्कैनिंग करता है, फिर इनूमरेशन करता है। फिर जो भी इनूमरेशन के बाद जो भी हमें वीक पॉइंट्स मिले, उसके बाद हम जो भी हमें वल्नरेबिलिटी मिली है उसको हम एनालाइज करते हैं। दैट इज़ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। सो उस वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करा जाता है और इसकी एक बारी थ्योरी कर लेते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस की अगर बात करें, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्कैनिंग फेज। बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये स्कैनिंग का एक तरीके से एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं, क्योंकि उस वल्नरेबिलिटी को हम स्कैन करेंगे, देखेंगे कि उसकी कौन सी कैटेगरी है, कितनी हार्मफुल है वो वल्नरेबिलिटी, कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है उस जो भी हमारा टारगेट है उसके लिए। अगर उसको हमें सिक्योर करना है तो वहाँ पे करते हैं हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो देख, वल्नरेबिलिटी पार्ट ऑफ स्कैनिंग इन द हैकिंग साइकिल, जैसे कि हमने हैकिंग साइकिल के अंदर देखा था। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज अ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस मॉड्यूल। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेजेस देखेंगे एंड टाइप ऑफ असेसमेंट देखेंगे एंड टूल्स देखेंगे, कौन कौन से टूल्स और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। चलते हैं आगे। इसके अंदर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। बेसिकली काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे मैंने 5 टाइप लिख रखी है। अगर सबसे पहली जो टाइप दे रखी है, जैसे मिसकॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोई भी डेवलपर है उसके थ्रू कोई भी एक वल्नरेबिलिटी छूट जाती है, वो क्या है, एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है। जैसे काफ़ी सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे XML RPC इनेबल है। इट मीन्स वो क्या है, एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है। और उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, उसके एडमिन पैनल पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। सो दैट इज मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जांपल ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, जैसे जो भी हमारा एडमिन पैनल है वो ब्रोकन है, मैं किसी भी तरीके से क्या है ऑथेंटिकेट हो रहा हूँ। अगर हम URLs देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है 1 2 3। अगर मैं वहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो किसी और के एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, किसी और की इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, तो वो क्या है, वो एक ब्रोकन है, वो जो वेबसाइट है। तो इसको बोलते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। अगर बफर ओवरफ्लो की बात करें कि जो भी हमारा विक्टिम है, जो भी टारगेट है, उसका जो डिवाइस है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ले सके। अब यहाँ से मेरे डिवाइस ने क्या करा, डॉस अटैक कर दिया और काफ़ी सारे पैकेट्स उसको भेजने स्टार्ट कर दिए। जब उसका वो स्पेस भर गया तो जो बफर मेमोरी थी वो फुल हो गई। तो उसके बाद क्या है, जो भी हम भेजते गए इन्फॉर्मेशन को, और वो क्या है, ओवरफ्लो हो गई। वो होता है हमारा बफर ओवरफ्लो। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। जो भी हमारा टारगेट है, जो भी विक्टिम है, उसका जो सिस्टम है वो मिसबिहेव करने लग जाता है। अगर हमने किसी वेबसाइट पे जो भी उसका सर्वर है वो क्रैश भी हो जाता है, और जो वेबसाइट है वो हमारी डाउन भी हो जाती है जब उसके अंदर वल्नरेबिलिटी होती है वो बफर ओवरफ्लो की। अगर एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें, एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन हमारी कोड इंजेक्शन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम सिंपल छोटी छोटी सी क्वेरीज लगाएंगे और उसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के एडमिन पैनल को बाईपास कर रहे हैं, या उसके अंदर देख रहे हैं कि उसके डेटाबेस को हम जो भी डेटा है उसका, उस सारे डेटा को देख सकते हैं। वो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। अब वो भी उसके अंदर हम देखते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या रेंज है, कितनी पावरफुल वल्नरेबिलिटी है, वो कितनी क्रिटिकल है, वो लो है, मीडियम है। इन चीज़ को भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्सएसएस बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, कुछ ऐसी क्वेरीज लगाएंगे, कुछ हम कोड लिखेंगे, जो भी इनपुट पेजेस हैं हमारे पास जिनके थ्रू मैं कुछ भी सबमिट कर सकता हूँ, कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जो भी वेबसाइट होती है। अगर उसके इनपुट के अंदर मैं सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड लिख देता हूँ, उससे एक पॉपअप क्या है, अलर्ट टैग मैंने लगा दिया, अलर्ट टैग के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और जैसे मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, तो मुझे एक पॉपअप मिल रहा है वेबसाइट। वो भी क्या है, वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। वो कितनी पावरफुल वल्नरेबिलिटी है वो हम इसके अंदर देखते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। वल्नरेबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी भी क्या है, हम स्कोरिंग करते हैं। जो भी हमें वल्नरेबिलिटी मिली है तो उसको हम, उसके क्या है, 4 फेसेस होते हैं।
लो लेवल की वल्नरेबिलिटी है, मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है, उसी हिसाब से क्या है जो भी हमारे बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, जो बग बाउंटी करते हैं, जो भी बग्स उनको मिलते हैं, तो उसके बदले में क्या है उनको बाउंटी मिलती है। सो बाउंटी किस हिसाब से मिलती है, वो जो स्कोरिंग होती है वो मिलती है हमें लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल और क्रिटिकल। तो कितनी क्रिटिकल वो वल्नरेबिलिटी थी जिसको देखा जाता है, उसके बाद उसको बाउंटी दी जाती है। सो बेसिकली मुझे एक एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिली। सो वो क्या है, वो एक लो लेवल की वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है, मीडियम लेवल की भी हो सकती है, हाई लेवल की भी हो सकती है और क्रिटिकल भी हो सकती है। सो इसके अंदर जो लो लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है उसको हम स्कोर देते हैं 0.1 से लेके 3.9 तक, और मीडियम जो वल्नरेबिलिटी होती है 4.0 से लेके 6.9 तक, एंड 7.0 से लेके 8.9 तक की जो वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है वो मिलती है हाई लेवल के अंदर। क्रिटिकल जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज देखने को मिलती है, वन 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 $1,000 कुछ होती है, 2,000 भी होती है, 5,000 भी होती है और काफ़ी ज़्यादा भी होती है बाउंड्रीज। क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी अगर हमें मिलती है, सो क्रिटिकल के अंदर 9.0 से लेके 10.0 तक की हमारी स्कोरिंग होती है। इसको स्कोरिंग जो क्रिटेरिया होता है वल्नरेबिलिटी का, वो इस तरीके से हम देखते हैं। सो इसके भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, सीवीज हैं, उनको देखते हैं, उस सीवीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उस सीवी का देखते हैं कि उसकी क्या क्रिटेरिया है वहाँ पे। सो इन सब चीज़ों को देखा जाता है इसके अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। इसके अंदर मैंने 8 पेजेस लिखे हुए हैं, और भी होते हैं। सो वो जब CH पढ़ते हैं तो उसके अंदर अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अभी मैं बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ एक्टिव असेसमेंट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल कि जो भी हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर मैं किसी भी कोई भी डिवाइसेस क्या है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मैं जा कर के मैन इन द मिडल परफॉर्म कर रहा हूँ, उनके डेटा के साथ टेम्पर कर रहा हूँ, छेड़छाड़ कर रहा हूँ, उनके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो वो सब क्या चीज़ें, वो सारी एक्टिव असेसमेंट के अंदर आ जाती है। किसी भी टारगेट की मुझे IP मिली, अब मैं उस पर स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ डायरेक्ट, और उसके बाद वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके उसको हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, डोस अटैक कर रहा हूँ, तो वो सारे क्या है एक्टिव असेसमेंट के अंदर आ गए। एक्टिवली काम करना, पैसिव मीन पैसिवली काम करना, जो भी हमारा टारगेट है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना है हमें। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके नेटवर्क के अंदर जाके हम पैकेट कैप्चरिंग कर रहे हैं या सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं पैसिव के अंदर आ जाती है, कि डायरेक्ट हम उसके अंदर क्या है उससे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर एक्सटर्नली असेसमेंट की बात करें, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अटैकर हैं वो बाहर रह कर के उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं कमियां ढूंढते हैं, ताकि उनको क्या कर सकें, अटैक कर सकें जो भी हमारा टारगेट है उस पर। सो इंटरनली असेसमेंट बोलते हैं इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और मेरा एक फ्रेंड है जो उसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, और मैं क्या कर रहा हूँ उस कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, और उस इंफॉर्मेशन को मैं बाहर किसी को लीक कर रहा हूँ, तो वो क्या है इनसाइडर ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइडर असेसमेंट हो गई, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके इनसाइड रह करके अटैक परफॉर्म करना, दैट इज इनसाइडर असेसमेंट। होस्ट बेस्ड असेसमेंट बेसिकली जो भी PCs हैं वहाँ पे उनको देखना वो कितने सिक्योर हैं, कितने सिक्योर नहीं है, उन सब की असेसमेंट करना। नेटवर्क असेसमेंट, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उन सब के अंदर कमियां निकालना, उनको फुलफिल करना, फिर उसके बाद उसको ठीक करना उन कमियों को, दैट इज नेटवर्क असेसमेंट। सो एप्लीकेशन असेसमेंट के अंदर अगर वेब की बात करें, मोबाइल की बात करें, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, सिक्योर करना। लाइक वेब की अगर बात करें तो ओवास्ट टॉप 10 परफॉर्म करना वेब एप्लीकेशन की, मोबाइल ओवास्ट टॉप 10 परफॉर्म करना, जिनसे हम क्या कर सकें, उन चीज़ों को सिक्योर कर सकें। और वायरलेस नेटवर्क असेसमेंट की बात करें, जो भी वाईफाई राउटर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी कौन सी इंक्रिप्शन वो यूज़ कर रहे हैं, WPA यूज़ कर रहे हैं, WPA3 यूज़ कर रहे हैं, WPA2 यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर। सो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स दे रखे हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए, जैसे निक्टो हो गया, वबसूट हो गया, नेसेस हो गया,
Nmap हो गया, OpenVAS हो गया एंड WP स्कैन हो गया। सो इन सारे टूल्स को हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ को हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो उसकी जो कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी की वो वल्नरेबिलिटी है, और इसी तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।